बस्ती जनपद में बहुतायत में किसान गेहूं गन्ना धान की खेती करते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो इन फसलों के साथ सहफसली खेती करते हैं। ऐसे में ही हमारे जनपद के गौर ब्लॉक अंतर्गत बेलघाट के निवासी एक किसान है जो इस समय अपने सरसों की खेती के साथ गन्ना की बुआई कर रहे हैं। दोनों फसल एक बार लगाने की वजह से दोनों में लागत कम आती है और पैदावार की बात की जाए तो दोनों में पैदावार बराबर ही होता है। आइए इनसे जानते हैं विस्तृत रूप से कि किस तरीके से ये खेती कर रहे हैं और क्या इनको बेनिफिट मिलता है। चौधरी जी, आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं, इसी वक्त कर रहे हैं, क्या कुछ जो है बुआई कर रहे हैं, कौन सी प्रजाति है और क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है इस वक्त बुआई का? इस वक्त का बुआई का ये 16-202 की प्रजाति है गन्ने की और सिंगल बट में जो है हमने ये कटाई किया है जी। इससे ये फ़ायदा है कि कम बिया में अधिक जो है और 4 इंची से लेकर के 6 इंची के अंदर ही बुआई किया गया है, मतलब बट से बट की दूरी और ये 3 कान से बुआई किया गया है। अधिकतर किसान जो है फरवरी मार्च अप्रैल मई तक गन्ना बोते हैं, आप इसी माह में गन्ने की बुआई कर रहे हैं। ये अक्टूबर माह चल रहा है, क्यों आप कर रहे हैं इसमें और क्या फसलें होने वाली है, किस तरीके से कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। इसमें यह है कि हमने जो है सरसों की फसल के साथ में और गन्ने की ये 16-202 की प्रजाति साथ में गन्ना बुआई कर रहे हैं। इसमें हमारी जो ये गन्ना है इसमें हम साफ फसली लेने के कारण कि कम से कम हमारा 2000 रुपये का खाद और जो है मतलब जुताई ये हमारा जो है 2000 रुपये कम से कम बच जाएगा। वही हम फरवरी और मार्च में भी करेंगे गेहूं कटने के बाद, मार्च अप्रैल में, और वही चीज़ आज कर रहे हैं। तो ये हमारा कम से कम 2000 रुपये 1 बीघे की मेरी खेती है यहाँ पर और जो है मदरहवा में लगता है। इसको हमने जो है बुआई किया है तो हमें कम से कम 2000 रुपये का हमारा बचत हो जाएगा। हमें सरकारी विभाग से मिले या न मिले या बभनान शुगर मिल से कुछ अनुदान या सहयोग के रूप में मिले या न मिले, लेकिन हमारा कम से कम 2000-2500 रुपये जुताई और इसका खाद का हमें 2 से 2500 रुपये का बचत होगा। और वो जो है हम चल करके जब हमारी सरसों की फसल कट जाएगी फिर इसके बाद में इसको हम जुताई या गुड़ाई करके इसके बाद में फिर ये जो हम खाद का इसका आधा 1200 से 1500 रुपये यदि हम इस पर खर्च कर देते हैं 1 बीघे में, तो इसने में चाहे डाया की बुआई कर दें या यूरिया या सुपर जो भी कुछ है सल्फर जिंक ये सब देते हैं 1500 रुपये की ही लागत में ज़्यादा ज़्यादा, तो हमारा 1 बीघे की जो है पैदावार ये अच्छे से हो जाएगा। और इस 16-200 की प्रजाति में फुटाव एक कम से कम पौधे में ये मान करके चलिए आपकी 10 से 12 गन्ना 14 गन्ना आपको ये मार्च अप्रैल तक जो है आपके कटाई तक भर में मतलब आपको पैदावार देगा। क्योंकि एक जगह पे हमने बुआई किया था 2 रुपये इस बभनान शुगर मिल से लेकर के आया हुआ था बिया 16-202 2 रुपये पर गांठ जी। और ये हमने इसको अपने एक जगह पे बुआई किया था, अब उसी का बीज ला करके हमने एक सिंगल बट में काट करके ये बुआई किया है। ये बताइए, अधिकतर किसान ये सोचते हैं कि हम नीचे गन्ने की बुआई अभी इसी वक्त कर दे रहे हैं, ऊपर सरसों की बुआई करेंगे, तो क्या पैदावार घटेगी या फिर पैदावार में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में आप बताइए हमारे दर्शकों को। वैसे अब समय और मानसून को लेकर के अब इसको कोई भविष्य की बात नहीं बता जा सकता है। समय साथ दिया, मौसम साथ दिया आपका, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं पहुंचेगा। या मानसून आपका साथ नहीं देता है, मौसम नहीं साथ देगा, तो उसमें पैदावार में कम अधिक सरसों हो सकता है। और जो है गन्ना तो इसमें निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें मतलब बढ़िया से अच्छे पैदावार सरसों की मिल सकती है समय और मानसून। लगभग कितना पैदावार सरसों में हो सकता है? ये 4 कुंटल तक लगभग हमने कटाई किया है इसको, जो है एक इसी में जो है 4 कुंटल हमने पिछली बार कटाई किया था। इसमें सिर्फ सरसों की फसल लिया था, उसमें 4 कुंटल का हमने पैदावार लिया था। ये 4 कुंटल ना मान के चलें तो कम से कम मिनिमम 3 कुंटल तो पैदावार मिलना ही चाहिए। समय से देख करना, हमारे
अच्छा, जो अभी आप गन्ना बुआई कर दे रहे हैं, गन्ने में भी सरसों की फसल लगने के बाद कोई इफेक्ट पड़ता है? बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम ऊपर से सरसों की बुआई कर दे रहे हैं, सरसों की कटाई करेंगे, सरसों की खेती करेंगे, तो ऐसे में हमारा गन्ना नीचे दब जाएगा। तो क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं, अभी तो गर्मी है और गर्मी के तो हो सकता है कि इधर ही निकल जाए, जर्मिनेशन हो जाए, लेकिन इससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। और सरसों बुआई आधा किलो में, पौना किलो में या 600, आधा किलो का मात्रक है, 600 ग्राम बुआई कर देते हैं जब भी, इससे कोई फ़र्क नहीं है। तो कुछ मिट्टी के ऊपर रह जाता है, कुछ नीचे दब के बैठ जाता है ज़्यादा गहरी नाले में, तो इसलिए 500 ग्राम के बजाय हमने 600 ग्राम 1 बीघे की खेती में सरसों हमने बुआई किया है। और इसमें इतना कुछ विचार करने की बात नहीं है, इसमें बहुत अच्छी पैदावार